राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जिलों में चुनाव तैयारियों की समीक्षा की। कहा, सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी समय के साथ तैयारी करें पूरी। इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग पर नहीं साफ हो रही तस्वीर। वाम दलों ने पकड़ी अलग राह। राजद ने 2 सीटों पर की दावेदारी। कांग्रेस और जेएमएम में भी कई सीटों पर खींचतान। देवघर एयरपोर्ट पर अब शुरू हो सकेगी नाइट लैंडिंग की सुविधा। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने दी अनुमति। यात्रियों को होगा फायदा। और रांची समेत राज्य भर में अप्रैल से जून तक पड़ेगी भीषण गर्मी। मौसम विभाग ने हीट वेव को लेकर जारी किया येलो अलर्ट। राज्य के 12 जिलों में 4 अप्रैल से और बढ़ेगा तापमान। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं कामिनी और अब समाचार विस्तार से। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलों में चुनावी तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी समय के साथ तैयारी पूरी करें। श्री कुमार ने जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को खुद बूथ स्तरीय मतदाता जागरूकता के लिए किए जा रहे प्रयासों की मॉनिटरिंग की। उन्होंने कहा कि 85 वर्ष से अधिक आयु वाले मतदाताओं, दिव्यांगजनों और मतदान केंद्रों तक पहुंच पाने में अक्षम मतदाताओं को चिन्हित कर इनके लिए पहले से ही तैयारी रखें। श्री कुमार ने ऐसे मतदाताओं के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए वाहन की व्यवस्था समय पूर्व किए जाने का निर्देश दिया। रांची के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने वरीय अधिकारियों के साथ कल कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मतदान केंद्रों में साफ सफाई, पेयजल की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित कराने, मतदान केंद्रों में बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था कराने, विद्यालयों में न्यूनतम मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने और इसे ससमय पूरा कराने का निर्देश संबंधित अधिकारी को दिया। साथ ही साथ उन्होंने मतदान केंद्रों पर सभी जरूरी व्यवस्था सुनिश्चित कराने को कहा ताकि पोलिंग पार्टी को मतदान बूथों पर कोई परेशानी न हो। झारखंड विद्युत मानव दिवस कर्मी संघ ने लोकसभा चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है। संघ के सभी कर्मचारियों ने शपथ लिया है कि इस चुनाव में लोगों को मतदान देने के प्रति अपने अपने क्षेत्र के सभी लोगों को जागरूक करेंगे ताकि भारी संख्या में मतदान हो सके। संघ के कर्मचारियों ने बताया कि लोकसभा चुनाव में सभी कर्मी जिस जिस क्षेत्र में जाएंगे उस क्षेत्र के लोगों को चुनाव के प्रति जागरूक किया जाएगा। जितना जगह घूम घूम करके हम लोग जितना भी हमारा श्रमिक लोग है, सारा लोग जो है जहाँ जहाँ लाइन बनाने जाते हैं या हमारे बिजली ऑफिस में जितना भी कंज्यूमर लोग आते हैं, हर कोई को प्रेरित करना है कि ये चुनाव महापर्व का भरपूर उपयोग करना है। हर कोई को सबसे पहले जा करके वोट देना है, तभी जा करके कुछ भी काम करना है। एक महापर्व है और अपने देश की बात है, देश को लेकर सभी आदमी को एक्टिव रहना चाहिए। और हम तो सभी भाइयों से ये रिक्वेस्ट किए हैं कि आप लोग जिस भी ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं वहाँ पर ज़्यादा दिक्कत ग्रामीण क्षेत्र में होता है, तो ग्रामीण क्षेत्र में हमने अपने सभी भाइयों को रिक्वेस्ट किया कि आप जहाँ जहाँ जाते हैं लाइन का काम करने के लिए उस गाँव में जाकर हर एक आदमी से मिलिए और काम भी कीजिए और उनको ये सजेशन दीजिए कि उस दिन सबसे पहले वो वोट दे और उसके बाद ही कोई कार्यक्रम करे, क्योंकि महापर्व छुट्टी का दिन रहता है। ऐसा नहीं घर में वो छुट्टी मनावे और वोट न दे। इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग में पड़ी गांठ सुलझने की बजाय और उलझती नजर आ रही है। वाम दल सीपीआई और सीपीएम ने पहले ही अलग राह पकड़ रखी है। सीपीएम ने जहां 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, वहीं सीपीआई ने भी राजमहल सीट पर अपनी दावेदारी ठोक दी है। कल राष्ट्रीय जनता दल ने भी 2 सीटों पलामू और चतरा की मांग गठबंधन में रखकर इस बीच सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लोहरदगा के बाद अब गोड्डा सीट पर भी झामुमो और कांग्रेस में खींचतान जारी है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आधिकारिक रूप से घोषित हुए बिना ही कांग्रेस ने भी अपने 4 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। उधर गांडेय विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी इंडी गठबंधन ने अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, जबकि एनडीए ने लोकसभा की सभी 14 सीटों और गांडेय विधानसभा उपचुनाव के लिए भी अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन कल
नई दिल्ली से रांची लौटी। बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पहली बार उन्हें रामलीला मैदान में बोलने का मौका मिला। देश में बदलाव के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम अब 4 जून का इंतजार कर रहे हैं। की बातों को रखने का मुझे मौका मिला, जिसके लिए मैं सौभाग्यशाली हूं। तो अब 4 जून का इंतजार करना है, उसके बाद ही पता चलेगा कि बदलाव किस तरीके का है। उम्मीद है, पूरी उम्मीद है और जीत करके आने वाले। रांची पुलिस ने बुंडू से 1 किलो अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि सूचना मिली थी कि बुंडू में एक होटल के समीप अफीम की खरीद बिक्री होने वाली है। इसी सूचना पर पुलिस ने होटल के पास छापेमारी कर अफीम तस्कर को 1 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान उसके 2 साथी भागने में सफल रहे। इसमें बहुत दिनों से संलिप्त है और ये बसंत कुमार महतो नाम का व्यक्ति गिरफ्तार हुआ। साथ में 1 किलो अच्छी क्वालिटी का जो अफीम होता है उसे जब्त किया गया है, जिसकी बाजार कीमत कम करीब 1.25 लाख रुपये होती है। और हम लोग जो है इसके फॉरवर्ड लिंकेज और बैकवर्ड लिंकेज का अनुसंधान कर रहे हैं कि इनसे और कौन कौन जुड़े हुए हैं, ताकि हम लोग पूरे ड्रग नेटवर्क का खुलासा करें। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में दुमका भी एक प्रमुख सीट है। इस सीट को संताल क्षेत्र का केंद्र माना जाता है। दुमका संसदीय क्षेत्र के तहत जामताड़ा जिला भी आता है, जहां लोकसभा चुनाव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। जामताड़ा जिले के चुनावी आंकड़ों पर डालते हैं एक नजर। 2001 में जामताड़ा को दुमका से अलग कर नया जिला बनाया गया था। यहाँ कुल 5,54,547 मतदाता हैं। इनमें 2,82,797 पुरुष मतदाता, जबकि 2,71,750 महिला मतदाता हैं और 3 ट्रांसजेंडर मतदाता भी यहाँ मौजूद हैं। इनमें से 7,338 दिव्यांग मतदाता भी शामिल हैं। जामताड़ा के जिला निर्वाचन पदाधिकारी कुमुद सहाय ने कहा कि लोकसभा चुनाव की सभी आवश्यक तैयारियां जिले में पूरी की जा रही है। आज चुनाव की अनाउंसमेंट कर दिया गया है और दुमका संसदीय क्षेत्र का जो चुनाव है 7th फेज में है और इसकी तिथि है 1/6/2024। दुमका संसदीय क्षेत्र में आने वाले जामताड़ा जिले में कुल 3 विधानसभा क्षेत्र जामताड़ा, नाला और सारठ विधानसभा के कुछ क्षेत्र आते हैं। यहाँ शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए 698 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 49 वैसे मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहां सभी मतदान कर्मी महिलाएं होंगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि इन 49 मतदान केंद्रों पर चुनाव कर्मी से लेकर सुरक्षा बल तक महिलाएं ही होंगी। ये मतदान केंद्र महिलाओं को समर्पित रहेगा। पर्दानशीन बूथ भी बने हैं, जिसमें 2 पोलिंग अफसर जो है, पोलिंग अफसर 2 और 3 जो है वो रहेंगे, महिलाएं रहेंगी और उनकी संख्या, पर्दानशीन बूथों की संख्या है 136। ये तो बात हुई मतदाताओं और मतदान केंद्र के आंकड़ों की। लोकसभा चुनाव को लेकर जिले में सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध भी किए जा रहे हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक अनिमेश नैथानी ने बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे, वीडियोग्राफी के साथ वेबकास्टिंग की भी व्यवस्था की जा रही है। पड़ोसी राज्य और जिले की सीमा पर चेक पॉइंट पोस्ट भी बनाए गए हैं। एसपी ने कहा कि जामताड़ा में 2024 का लोकसभा चुनाव भयमुक्त और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। चुनाव को लेकर तैयारियां सभी पूर्ण कर ली गई हैं। सभी असामाजिक गुंडा तत्वों पर हम लोग की पूरी पैनी निगाह रहेगी। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग चल रही है हम लोगों ने। जामताड़ा जिले में 1 जून को वोट डाले जाएंगे। मतदाताओं की सुविधा के लिए बूथों पर बिजली, पानी, रैंप और शौचालय जैसी तमाम बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्थाएं की जा रही है। जामताड़ा जिले से सुभाष प्रसाद सिंह के साथ मैं दिवाकर कुमार। लोकसभा चुनाव के महापर्व को लेकर हर कोई उत्साहित है। झारखंड के युवा उद्यमी और यंग प्रोफेशनल्स इस चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, हमने रांची में ऐसे यंग प्रोफेशनल के साथ देश में चुनावी मुद्दे और कैसी हो देश की सरकार, इस पर चुनावी चौपाल लगाई। वो चुनावी मुद्दे पहले क्या होता था कि सड़कें हमारे आसपास की नहीं बनी है तो वो एक मुद्दा होता था, हमारे पास स्कूल्स नहीं है तो ये एक मुद्दा होता था। लेकिन अब जो हमारा यूथ है वो थोड़ा ब्रॉड सोचता है कि किस तरीके से बड़े इशूज के जरिए देश का विकास हो सके। इस विषय पे मुझे ऐसा लगता है कि युवाओं को रोजगार मांगने वाला नहीं, सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे वो रोजगार देने वाले बन पाए।
अभी अगर आप देखेंगे तो पिछले इस पर केंद्र सरकार बहुत अच्छी काम भी कर रही है। स्टार्टअप का एक माहौल भी देश में बना है, किस तरीके से आप सोचती है महिलाओं के लिए खासकर क्या लगता है कि इस बार चुनाव में वो मुद्दा हो सकता है? ऑफ कोर्स ये सोचते हैं हम लोग कि अगर हम महिलाओं को इसमें अगर आना हो और हमें बोलने का मौका मिले तो मैं सबसे पहले चाहूँगी कि सभी महिलाएं सबको शिक्षा का समान अधिकार मिले। पढ़ाई जब वो करते हैं और जब कुछ डिग्री हासिल करते हैं तो अपने जगह पर रह करके वो काम करें। ऐसी नीति बनानी चाहिए कि वहाँ रोजगार उपलब्ध कराया जाए। सबसे पहले हम तो यही चाहते हैं कि अगर हम किसी बेसिकली अगर हम योग की पढ़ाई कर रहे हैं तो योग के लिए ऐसा यहाँ पर बनाया जाए नीति कि हम यहाँ रहें, काम भी मिले और उसका अधिकार उस काम के साथ साथ हमें उस रोजगार के लिए सही पर्याप्त मात्रा में जो चीज़ें मिले हम वो चीज़ मिले और हम यहाँ रह के काम कर सके, बाहर ना जाना पड़े। तो बाहर ना जाना पड़े, देश में वो माहौल बने। तो लगातार जो एक नई शिक्षा नीति, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात हो रही है, शायद उसमें इसी चीज़ों का समावेश किया है जो अभी बता रही थी कि किस तरीके से जो माहौल बनना चाहिए देश में कि अगर उन्होंने पढ़ाई किया है किसी चीज़ को तो रोजगार की भी व्यवस्था देश में होनी चाहिए, उन्हें पलायन नहीं करना चाहिए। किस तरीके से आप सोचते हैं? जी बिल्कुल, जो अप्रोच है वो तो हमेशा हॉलिस्टिक होना चाहिए, क्योंकि आप एक किसी धड़े को पकड़ के नहीं रह सकते। एक बड़ी आबादी है जिसके लिए आज भी जो बेसिक मुद्दा है वो उनके लिए वो एग्जिस्ट करता है। उनके लिए बेसिक एजुकेशन, बेसिक हेल्थ, एक बड़ी आबादी है जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा उनको ज़रूरत है उसकी। और साथ ही साथ आपको स्वरोजगार पर भी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा वर्क हुआ है, बहुत ज़्यादा काम हुआ है। लेकिन खासकर जो स्टार्टअप्स का कल्चर है और ओवरऑल सिस्टम थोड़ा और ट्रांसपेरेंट बन सके, इसको लेके मुझे लगता है कि इस साल जो अगले 5 सालों में मेरा सबसे बड़ा एक्सपेक्टेशन रहेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट इस चीज़ों को लेके बहुत प्रोग्रेसिव है, तो सिस्टम थोड़ा और ट्रांसपेरेंट हो, थोड़ा पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो थोड़ा और यूनिफॉर्म रहे, तो मुझे लगता है कि अगले 5 साल और थोड़े बेहतर होंगे। अच्छा होगा। तो देश में एक माहौल बन रहा है और जिस तरीके से विकास की बात हो रही है उसमें यूथ की बहुत बड़ी भूमिका है। तो किस तरीके से आप सोचते हैं कि इस चुनाव में आपके मन में क्या कुछ रहेगा और आप वोट करेंगे? अगर हम वोट करने जाते हैं तो हम देखते हैं कि अभी जो सरकार आने वाली है उसका विज़न क्या है, वो अगले 5 साल को रांची को, झारखंड को या इंडिया को किस लेवल पे देखते हैं, एज इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ एंड ऑर्डर और सारे चीज़ों को हम कैसे एक साथ लेके चल रहे हैं। और जो हमने अभी पॉइंट आउट किया है कि ये हमको करना है, ये 5 साल के बाद वो हम एग्जीक्यूट कर पाए कि नहीं, कितना कर पाए, उसको आगे कैसे करना है। तो एक विज़न के साथ सारे चीज़ों पे, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, क्राइम का हो, सब कुछ हो, तो उसके विज़न के साथ काम करने का हम आगे देखना चाहिए। तो एक विजन के साथ जो भी देश का अगला प्रधानमंत्री हो, देश का अगला नेता हो, उसके पास इस तरह का विजन होना चाहिए कि देश में हर वो क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो हम कह सकते हैं हेल्थ का क्षेत्र हो, चाहे स्टार्टअप की दुनिया की बात हो, चाहे रोजगार देने की बात हो, हर में हॉलिस्टिक अप्रोच हो, सबका साथ और सबका विकास हो और देश 2047 तक किस तरीके से विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा हो, ये भी हमारे जो यंग प्रोफेशनल्स हैं झारखंड के, रांची के, वो सोचते हैं और उसी नज़रिए के साथ वो आने वाले दिनों में अपने नेता का चयन भी करेंगे। अपने सहयोगी राज मनोहरन के साथ जनमत टीम के लिए मैं दिवाकर कुमार, रांची से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सेना के कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस 2 दिवसीय सम्मेलन की शुरुआत कल नई दिल्ली में हुई थी, जिसमें वरिष्ठ सैन्य नेतृत्व भारतीय सेना की प्रगति और भविष्य की तैयारियों को लेकर गहन चर्चा कर रहे हैं। राजनाथ सिंह आज सेना के कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। यह 2 दिवसीय सम्मेलन का कल नई दिल्ली में शुरुआत हुई थी, जिसमें वरिष्ठ सैन्य नेतृत्व भारतीय सेना की प्रगति और भविष्य की तैयारियों को लेकर गहन चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा सत्र के दौरान समूचे देश की सुरक्षा का मूल्यांकन किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कमांडरों की सभा को संबोधित करने के साथ ही वरिष्ठ सैन्य नेतृत्व से परिचर्चा करेंगे। इस अवसर पर सीडीएस जनरल अनिल चौहान, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार और वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी भी सैन्य कमांडरों को संबोधित करने वाले हैं। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सीबीआई के स्थापना दिवस पर नए आपराधिक कानूनों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि संसद द्वारा हाल ही में अधिनियमित नए आपराधिक कानूनों में वास्तविक अपराध प्रक्रिया और सबूत शामिल हैं। इन कानूनों का उद्देश्य आपराधिक प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं को डिजिटल बनाना है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। New criminal laws recently enacted by Parliament encompass substantive crime, procedure and evidence. These laws aim at digitizing various aspects of criminal procedure.
This is a significant step towards modernizing the justice system. From the initial registration of a first information report to the final delivery of judgment, every stage of a criminal investigation is slated to be recorded digitally under the purview of the proposed legislation. This comprehensive approach ensures a seamless flow of information and is intended to facilitate better coordination and collaboration among stakeholders involved in the investigative and adjudicatory processes. डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए ने देवघर एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग की अनुमति दे दी है। अब जल्द ही देवघर से हर मौसम में 24 घंटे विमान उड़ान भर सकेंगे और लैंड कर सकेंगे। इससे फ्लाइट कैंसिल होने की समस्या से निजात मिलेगा। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने बताया कि देवघर एयरपोर्ट पर इसे लेकर सभी इंस्ट्रूमेंट पहले से ही इंस्टॉल कर दिए गए थे। उन्होंने बताया कि इससे न सिर्फ देवघरवासी बल्कि पूरे संथाल परगना के साथ साथ सीमावर्ती राज्य बिहार के कई जिलों के लोगों को भी फायदा मिलेगा। खुशखबरी है कि भारत सरकार के डीजीसीए ने, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन ने यहाँ देवघर एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग फैसिलिटी का अप्रूवल दे दिया है। मुझे लगता है कि देवघर के लिए और संथाल परगना के लिए और यहाँ के श्रद्धालुओं के लिए इससे बड़ी कोई खुशखबरी नहीं। कोडरमा थाना क्षेत्र अंतर्गत बेकोबार के डोंगोपहरी में एक व्यक्ति को 2 अपराधी ने गोली मारकर फरार हो गए। घटना के बाद ग्रामीणों ने आनन फानन में घायल को सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रांची स्थित रिम्स रेफर कर दिया। इधर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। जिसकी वजह कर हम लोग आए थे जी है ना, जिसके बाद रेफर कर दिया गया है जी। इसकी जो है क्या सत्यता है उसका जांच हो रहा है, कार्रवाई की जाएगी। आवेदन मिला सर FIR अभी तो जस्ट ऐसा जो है ऑपरेट हुआ है, इसके बाद जो है सब लोग हरकत। देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ मंदिर स्थित काली मंदिर में आज विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। 3 दिन पूर्व से ही मां काली की पूजा करने के बाद नगर को बांध दिया गया था, जिसके बाद आज विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद नगर को खोला जाएगा। इसके साथ ही बाबा वैद्यनाथ मंदिर परिसर में एक बड़ा हवन कुंड बनाया जाता है, जिसमें धुआं की आहुति दी जाती है। पहले 2 दिन पहले से यहाँ जो है नगर बनाता है और माई के ऊपर शरबत और सरसों प्रचार का पूजन होता है और आज विशेष रूप से सुबह से पूजा प्रारंभ हो जाती है। पहले बाबा बैद्यनाथ का सरसों प्रचार पूजन होगा, फिर यहाँ मंदिर परिसर में 22 मंदिर है, 22 मंदिर में सरसों प्रचार पूजन होके फिर सायंकाल में प्रदोष काल से माई का जो है विशेष पूजा प्रारंभ होता है। झारखंड कैडर की भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी निधि खरे ने उपभोक्ता मामलों के सचिव के पद पर कल योगदान दिया। पिछले महीने केंद्र सरकार ने उन्हें इस मंत्रालय का सचिव बनाया था। 31 मार्च को इस विभाग के सचिव रहे रोहित कुमार सिंह के सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने प्रभार ग्रहण किया। निधि खरे फिलहाल केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। खूंटी जिले की विभिन्न पंचायतों में महिला समूह की दीदियों द्वारा स्वीप कोषांग के तहत मतदाता जागरूकता के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। महिला समूह की दीदियों और आंगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा रंगोली और मेहंदी प्रतियोगिता के जरिए लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया गया। पलामू जिले की विश्रामपुर और पड़वा थाना क्षेत्र से पुलिस ने अवैध हथियार रखने के आरोप में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विश्रामपुर इलाके से 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, वहीं पड़वा इलाके से 2 पकड़े गए हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 देसी कट्टा और गोलियां बरामद की है। रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र से पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों में शाहिद अंसारी और मोहम्मद मुजम्मिल राज शामिल हैं। इनके पास से पुलिस ने 32 पुड़िया ब्राउन शुगर और 1000 रुपए नकद बरामद किया है। रांची के चुटिया थाना क्षेत्र से पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब बरामद किया है। सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने बताया कि चुटिया थाना क्षेत्र के द्वारिकापुरी क्षेत्र में फास्ट फूड चाउमीन दुकानों में गुपचुप तरीके से अवैध शराब की बिक्री की सूचना पर थाना प्रभारी चुटिया के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया। टीम ने इस दौरान 142 बोतल विदेशी और देशी शराब बरामद किया।
कोडरमा के पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पशु लदा ट्रक जब्त किया गया है। सूचना पर पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में गठित टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चेक पोस्ट के पास ट्रक में लदे 15 गाय 9 बछड़ा को जब्त किया है। ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपित निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल सहित अन्य से जुड़े मामलों की सुनवाई हुई। अदालत ने पूजा सिंघल एवं इंजीनियर शशि प्रकाश की न्यायिक हिरासत अवधि 12 अप्रैल तक बढ़ा दी है। ईडी की ओर से अगली गवाही 12 अप्रैल को होगी। कोडरमा पुलिस ने भारी मात्रा में कीमती ब्लू स्टोन बरामद किया है। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर प्लास्टिक की बोरी एवं जूट की बोरी में करीब 1060 किलोग्राम ब्लू स्टोन बरामद किया गया है। हजारीबाग के नगर आयुक्त ने रामनवमी, ईद, चैती छठ एवं सरहुल पर्व को देखते हुए निगम के पदाधिकारियों, जमादार के साथ बैठक की। बैठक में नगर आयुक्त शैलेंद्र कुमार लाल ने वार्ड जमादारों को जुलूस मार्ग एवं सभी स्थानों पर युद्ध स्तर पर सफाई करने का निर्देश दिया है। राजधानी रांची में बंगाल और बांग्लादेश की लड़कियों से देह व्यापार कराने का मामला प्रकाश में आया है। रांची एसएसपी के निर्देश पर पुलिस ने कई होटलों में एक साथ छापेमारी कर सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 1 दर्जन लड़कियों और 6 युवकों को गिरफ्तार किया है। पलामू जिला मुख्यालय से सटे चैनपुर एवं सुदना जलापूर्ति केंद्र का नगर आयुक्त ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शाहपुर में कोयल नदी किनारे चैनपुर जलापूर्ति केंद्र के इंटक वेल का जायजा लिया और वहां पूर्व से बने कुआं को जोड़ने का निर्देश दिया। नगर आयुक्त ने नए और पुराने कुएं के इंटक वेल को जोड़कर जलापूर्ति कराने का निर्देश दिया ताकि गर्मी के दिनों में निर्बाध तरीके से जलापूर्ति हो सके। जमशेदपुर की सामाजिक संस्था समर्पण फाउंडेशन और पंचायत प्रतिनिधियों ने चैती छठ के मद्देनजर संयुक्त रूप से खरकई नदी के बागबेड़ा बरौदा घाट के समीप स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान नदी में बह रहे कचरे को साफ किया गया। इस मौके पर स्थानीय लोगों को नदी एवं नदी के आसपास कचरा मुक्त बनाने का संदेश भी दिया गया ताकि नदी का पानी एवं आसपास के क्षेत्र स्वच्छ रहें। गंगा समान है, तो अपने आसपास की नदियों को साफ करें। हम लोग स्वच्छता जागरूकता अभियान का शुभारंभ किए हैं। यह जो अभियान है हम लोग बागबेड़ा बड़ौदा घाट खरखराई नदी स्थित रिवर व्यू कॉलोनी के सामने वाले नदी से शुभारंभ किए हैं। तो जनप्रतिनिधि हमारे साथ उपस्थित हैं और हमारे साथ सफाई का कार्य कर रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ के लोगों को भी जागरूक करने का काम कर रहे हैं। ये हम सबों की जिम्मेदारी है कि इसे सफाई साफ सुथरा रखा जाए। जमशेदपुर की वन प्रमंडल पदाधिकारी ममता प्रियदर्शनी ने कहा है कि कदमा और सोनारी में कहीं भी तेंदुआ के रहने मिलने का कोई निशान अब तक नहीं मिला है। उन्होंने बताया कि पलामू टाइगर रिजर्व से आए वेटरनरी डॉक्टर सुनील कुमार और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से आए वन्यजीव विशेषज्ञ शहजाद इकबाल अभी कुछ दिन तक जमशेदपुर में रहेंगे। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें। पार्क में ही हम 7-8 जगहों पे लोकेशंस बनाएंगे जिसमें कि हम रात भर ऑब्जर्व करेंगे कि उसमें पग मार्क्स कुछ पग मार्क्स आते हैं या नहीं आते हैं, और अगर पग मार्क आते हैं तो किस वाइल्ड एनिमल के पग मार्क्स हैं। अगर सुबह में फिर हम देखेंगे कि पग मार्क्स आए या नहीं, इससे ये पता चल जाएगा कि किसी वाइल्ड एनिमल का मूवमेंट इस पार्क में है या नहीं। और अब जानते हैं मौसम का हाल। राजधानी रांची समेत राज्य भर में अप्रैल से जून तक भीषण गर्मी पड़ने के आसार हैं। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि सभी जिलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रह सकता है। वहीं राज्य के 12 जिलों में 4 अप्रैल से तापमान बढ़ने के साथ ही लू चलने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। और अब बात कारोबार जगत की। जीएसटी कलेक्शन के मोर्चे पर एक बड़ी खुशखबरी आई है। मार्च महीने में जीएसटी कलेक्शन में 11% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जीएसटी कलेक्शन मार्च में सालाना आधार पर 11.5% से बढ़कर 1.78 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। ये अब तक का दूसरा सबसे बड़ा जीएसटी कलेक्शन है। कोयला और लिग्नाइट उत्पादन का आंकड़ा 1 बिलियन टन पार होने पर कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने खुशी जताई है और कहा है कि ये एक शानदार उपलब्धि है।
वित्त वर्ष 2023-24 में रक्षा निर्यात रिकॉर्ड 21,083 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 32.5% अधिक है, जो पहले 15,920 करोड़ रुपए था। निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र में रक्षा उपक्रमों सहित रक्षा उद्योग ने अब तक का उच्चतम रक्षा निर्यात हासिल किया है, जिसमें निजी क्षेत्र में 60% और डीपीएसयू में 40% का योगदान दिया गया है। आरबीआई ने कहा कि 2,000 रुपए का बैंक नोट लीगल करेंसी बना हुआ है। लोग देश भर में आरबीआई के 19 कार्यालयों में नोट को बदलने और उनके बैंक खातों में उतनी राशि जमा करने का विकल्प प्रदान किया गया है। टाटा स्टील के सीईओ टीवी नरेंद्रन ने बिष्टुपुर स्थित जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कल नई स्क्वॉश फैसिलिटी का उद्घाटन किया। इस मौके पर श्री नरेंद्रन ने बताया कि यह नई स्क्वॉश फैसिलिटी जमशेदपुर में अपनी तरह की पहली सुविधा है। इस नए स्क्वॉश कोर्ट को वर्ल्ड स्क्वॉश फेडरेशन के मापदंड के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय सिंगल स्क्वॉश कोर्ट डिजाइन के आधार पर बनाया गया है। और स्पोर्ट्स में हम लोग का आपको जानते हैं बहुत सालों से हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं और जमशेदपुर में हमारा ख्याल में ऐसे जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ बहुत कम मिलेंगे। जो भी शहर में एक ही जगह में स्क्वॉश, स्विमिंग, जिम, बैडमिंटन, टेनिस सब कुछ है। तो ये है कि सिटीजन्स को ये यूज़ करना चाहिए, ये जो फैसिलिटीज़ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ है, और उम्मीद है कि ऐसे फैसिलिटीज़ जमशेदपुर का नागरिक के लिए अच्छा होगा और वो लोग यूज़ करेंगे और अपना हेल्थ का ख्याल रखेंगे। और अब खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। आईपीएल में आज होने वाले मैच में लखनऊ सुपर जॉयंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आमने सामने होंगे। पिछले मैच में लखनऊ ने पंजाब किंग्स को मात दी थी, वहीं आरसीबी को पिछले मैच में कोलकाता के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। इंडियन प्रीमियर लीग में कल खेले गए मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हरा दिया। ये मुंबई इंडियंस की लगातार तीसरी हार है, वहीं राजस्थान की ये लगातार तीसरी जीत है। राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज रियान पराग ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेले गए मैच में अर्धशतक लगाया। इस पारी के साथ ही 22 साल के रियान पराग ने विराट कोहली को पीछे छोड़ते हुए ऑरेंज कैंप अपने नाम कर ली। रियान पराग भारत के मानव ठक्कर और मानुष शाह की जोड़ी को वर्ल्ड टेबल टेनिस फीडर टूर्नामेंट के फाइनल में हार का सामना करना पड़ा है। भारतीय जोड़ी को दक्षिण कोरिया की जोड़ी के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। टेनिस खिलाड़ी डोमिनिक थीम ने 2024 में एटीपी टूर पर अपनी पहली जीत दर्ज की। थीम ने एस्टोरियल ओपन के पहले दौर में 3 सेट तक चले मुकाबले में मैक्सिमिलियन मार्टर को हराया। जर्मनी की फुटबॉल एसोसिएशन ने साफ कर दिया है कि जर्मनी की राष्ट्रीय। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जिलों में चुनाव तैयारियों की समीक्षा की। कहा, सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी समय के साथ तैयारी करें पूरी। इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग पर नहीं साफ हो रही तस्वीर, वाम दलों ने पकड़ी अलग राह। राजद ने 2 सीटों पर की दावेदारी, कांग्रेस और जेएमएम में भी कई सीटों पर खींचतान। देवघर एयरपोर्ट पर अब शुरू हो सकेगी नाइट लैंडिंग की सुविधा। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने दी अनुमति, यात्रियों को होगा फायदा। और रांची समेत राज्य भर में अप्रैल से जून तक पड़ेगी भीषण गर्मी। मौसम विभाग ने हीटवेव को लेकर जारी किया येलो अलर्ट। राज्य के 12 जिलों में 4 अप्रैल से और बढ़ेगा तापमान।